आज हम बात करेंगे वस्तु मूल्यम विचारय, कौड़ी कौड़ी का मोल क्या है। महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, बापू के लेखन स्थान की सफाई करते हुए मनु बहन ने उनकी एक छोटी, वो भी बहुत छोटी पेंसिल हटाकर उसके स्थान पर दूसरी बड़ी पेंसिल रख दी। जब बापू लिखने बैठे तो अपनी छोटी पेंसिल न पाकर उन्होंने मनु बहन से उसके बारे में पूछा। मनु बहन ने जवाब दिया, पेंसिल बहुत ही छोटी थी, मैंने उसके बदले में बड़ी पेंसिल रख दी है। आपको शायद काम करने में तकलीफ होती होगी। इस पर बापू बोले, मनु, यदि मैं इतना सा भी कष्ट सहन न कर सका तो अहिंसा की कड़ी कसौटी पर खरा कैसे उतरूंगा। आज भारत में करोड़ों माता पिता ऐसे हैं जो स्कूल जाने वाले अपने बच्चों के लिए पेंसिल का टुकड़ा भी नहीं खरीद सकते। पेंसिल का इतना सा टुकड़ा हमारे कंगाल देश में सोने के टुकड़े का महत्व रखता है। जब तक हम कौड़ी कौड़ी का मोल नहीं समझेंगे, हमारा देश गरीबी और भूखमरी से नहीं उभरेगा। ये बापू की कही हुई बातें हैं। सिर्फ एक पेंसिल के टुकड़े को भी सोने का टुकड़ा मान करके बापू अपने जीवन में चलते थे। इसीलिए देश आज अंग्रेजों के गुलाम से हटकर आजादी की, स्वतंत्रता की राह पर चल रहा है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन जिनके पास से उनके लिए एक लाइन में कहना चाहूँगा कि हमें जो सुख संपत्ति मिली है उसका दुरुपयोग छोड़कर उससे बांटना शुरू कर देना हमें चाहिए। ये परोपकार के काम, हर किसी की मदद करने का काम। आज भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी नौकरियां चली गई होगी, जिनको खाने के भी सांसें पड़ रहे होंगे, क्योंकि ये महामारी ऐसी आई है कि बहुत सारे लोगों को दुखी दुखी कर दिया है। कहीं तूफान मचा है तो कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं टिड्डियों का हमला है, बहुत चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे में भी हम इतने पुण्य वाले हैं कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, सुरक्षित हैं। तो बस सभी को सुरक्षित करने की छोटी से छोटी चीज का भी हम मोल समझे और उसे स्वदेशी भारतीय हम अपनाएं, तो देश हमारा उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ेगा और उसमें हम छोटे से निमित्त बनेंगे। तो कौड़ी कौड़ी का मोल हम समझे और हमारे जीवन का भी हम मोल समझे। बस यही है हमारे जीवन